अपडेट जिसका डर था वही हुआ। जी हाँ, जिसका डर था वही हुआ और एलआईसी का पैसा डूब गया। ये देश नहीं बिकने दूंगा, ये देश नहीं मिटने दूंगा नारा बुलंद करने वालों ने एलआईसी, रेल, भेल, सेल, कोयला, बीएसएनएल, जेट, एयर इंडिया सब कुछ बेच दिया, जिसका खामियाजा अब देश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। क्या खबर निकलकर सामने आई है जिसके बाद से बवाल मच गया है? इस खबर को देखिए। खबर में लिखा हुआ है कि अडानी विवाद ने दिया एलआईसी को बड़ा झटका, 50,000 करोड़ रुपए हो गए स्वाहा। तो एलआईसी, एसबीआई खतरे में, इसको बचा लो। विपक्ष लगातार नारा ये बुलंद करता रहा, लेकिन किसी ने एक ना सुनी। अब आप देख सकते हैं कि 50,000 करोड़ रुपए जनता की गाड़ी कमाई डूब रही है, लेकिन फिर भी कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। बता दें कि इसी पूरे मसले पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस खबर को शेयर करते हुए लिखा है कि एलआईसी के 29 करोड़ पॉलिसी होल्डर और लाखों रिटेल इन्वेस्टर्स के करीब 50,000 करोड़ रुपए डूब गए हैं। पर परम मित्र के सेवक बने मोदी जी चुप्पी नहीं तोड़ेंगे। श्रीमान प्रधान सेवक जी, अगर देश की आम जनता की रत्ती भर भी फिक्र है तो जेपीसी से जांच कराओ, से जांच कराओ। इसकी मांग लगातार सड़क से लेकर सदन तक विपक्ष उठा रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, कोई जवाब देने वाला नहीं है। और अब आप देख सकते हैं कि इस जवाब ना देने के पीछे हालत क्या हो चुकी है। निर्मला सीतारमण एक तरफ कहती हैं कि एसबीआई और उसी के साथ एलआईसी बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन कितना सुरक्षित है आप देख सकते हैं। दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं, तो क्या निर्मला सीतारमण जो कि देश की फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो भी झूठ बोल रही हैं? क्या देश की जनता को धोखे में रखा जा रहा है, जिसका असर अब साफ दिखाई दे रहा है? कहा तो जाता है कि जब देश जल रहा था तब नीरो बांसुरी बजा रहा था, लेकिन यहाँ पर बांसुरी नहीं बल्कि तालियां बजाई जा रही हैं, और इन तालियों की गड़गड़ाहट में किसी को कुछ सुनाई दिखाई देना बंद हो चुका है। और ना देने के चक्कर में, जवाब ना देने के चक्कर में, सुनाई ना देने के चक्कर में, दिखाई ना देने के चक्कर में आप देख सकते हैं कि हालत क्या हो चुकी है कि एलआईसी का 50,000 करोड़ रुपया स्वाहा हो चुका है। फिलहाल आपको बता दें कि इस खबर को इंडियन एक्सप्रेस ने भी रिपोर्ट किया है। मिलिंद खांडेकर हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, शेयर करते हैं और लिखते हैं कि अडानी ग्रुप के शेयरों में एलआईसी का निवेश अब घाटे में चला गया है। एक्सप्रेस के मुताबिक एलआईसी ने करीब 30,000 करोड़ रुपए लगाए थे, अब इसकी कीमत 27,000 करोड़ रुपए रह गई है। तो ये कीमत लगातार घट रही है, जो कि अब 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। लगातार, ये एक दिन का काम नहीं है, लगातार घट रही है और घटती ही जा रही है जो भी निवेश किया गया है एलआईसी की तरफ से। आप इंडियन एक्सप्रेस की अगर रिपोर्ट देखेंगे तो इसमें अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी टोटल गैस, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी पोर्ट्स, जो भी अडानी ग्रुप से जुड़े हुए जो भी कंपनियां हैं, जहां पर भी एलआईसी ने निवेश किया है, हर जगह घाटा दिखाई दे रहा है। अगर मोटे मोटे तौर पर बात करें तो आप आंकड़ों में भी देख सकते हैं कि आंकड़ा दिसंबर 2022 से लेकर फरवरी 2023 के बीच का है। इसमें लिखा हुआ है कि 16,000 से आप देख सकते हैं कि 6,000 करोड़, ये करोड़ में कीमतें हैं। 25,000 करोड़ से लेकर इसमें आप देखिएगा 5,000, 3,000 करोड़ से लेकर 1,000, 11 से 3, 15 से 10 और 72 से 26, ये कीमत जितनी भी है करोड़ में है। अगर मोटे मोटे तौर पर आप देखें तो आप देख सकते हैं कि कीमतें घटती हुई दिखाई दे रही हैं, और ये कीमतें लगातार घटती जा रही हैं। तो ये जनता का पैसा है, गाड़ी कमाई है, लोगों की बड़ी मेहनत मशक्कत से कमाया गया पैसा है। आप देख सकते हैं कि एलआईसी के इन्वेस्टमेंट के चलते किस तरीके से डूबता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल क्या वैल्यू निकल कर आई है, क्या एलआईसी ने कहा था और क्या हो रहा है, वो भी आपको बता देती हूँ। खबर देखिएगा हिंदुस्तान की, इसमें लिखा हुआ है कि हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद संकट में घिरे गौतम अडानी समूह की वजह से सबसे बड़े घरेलू संस्थागत निवेश भारतीय जीवन बीमा निगम को बड़ा नुकसान हुआ है। एलआईसी को अडानी समूह के शेयरों में अपने निवेश पर 49,728 करोड़ रुपए का भारी घाटा उठाया है, यानी कि आप समझ जाइए 50,000 करोड़ के आसपास अब पहुंच चुका है। आगे लिखा है कि आपको बता दें कि अडानी समूह की लिस्टेड कंपनियों में एलआईसी का निवेश है। ये कंपनियां हैं अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी पोर्ट्स, अडानी टोटल गैस, अडानी ट्रांसमिशन, अंबुजा सीमेंट्स और एसीसी। जैसा कि
इंडियन एक्सप्रेस की खबर ने भी रिपोर्ट किया है कि इन कंपनीज में निवेश किया गया है और सारा का सारा निवेश लगातार घाटे की तरफ बढ़ रहा है। इसमें लिखा हुआ है कि बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक 31 दिसंबर 2022 को अडानी ग्रुप की इन कंपनियों में निवेश 82,970 करोड़ रुपए था, जो कि अब 33,242 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। ये कैलकुलेशन 31 दिसंबर 2022 तक अडानी के शेयरों के बाजार मूल्य और उनके वर्तमान बाजार मूल्य के अंतर पर आधारित है। तो देखिए, 82,000 करोड़ से 33,000 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। पहले क्या कहा था एलआईसी ने, वो भी सुनेगा। इसमें लिखा है कि इससे पहले 30 जनवरी को एलआईसी ने शेयर बाजार को ये बताया था कि अडानी समूह की कंपनियों में उसकी हिस्सेदारी का बाजार मूल्य 27 जनवरी को 56,142 करोड़ रुपए था, जबकि इक्विटी का कुल खरीद 30,127 करोड़ रुपए था। तो देखिए, पहले था 82,000 के करोड़ के आसपास, फिर हुआ 33,000 करोड़ रुपए, फिर हुआ 56,000 करोड़ रुपए, फिर हुआ 33,000 करोड़ रुपए, और ये मामला लगातार घटता जा रहा है। आगे इसमें देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है कि बता दें कि प्रबंधन के तहत एलआईसी की कुल इक्विटी संपत्ति 31 दिसंबर 2022 तक 10 लाख करोड़ रुपए थी। तो 10 लाख करोड़ रुपए इतनी रकम होती है, अगर जीरो लगाने चलेंगे तो जीरो लगाते लगाते थक जाएंगे। 82,000 करोड़ से लेकर 56,000 करोड़ रुपए, 33,000 करोड़ रुपए, आप देख सकते हैं कि जो भी निवेश किया गया है अडानी ग्रुप में, ये लगातार घाटे में जा रहा है। खबर निकलकर सामने आ रही है कि 50,000 करोड़ रुपया स्वाहा हो चुका है। अब यहाँ पर सवाल इस बात का उठता है कि सेबी, सीबीआई, ईडी आखिर क्या कर रहे हैं। आपने आज से पहले नहीं देखा होगा कि इतना बड़ा नुकसान हो जाए, इतनी बड़ी खबर हो जाए, देश से लेकर विदेश तक बवाल हो जाए, लेकिन ईडी, सीबीआई और सेबी एक्टिव ना हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक शब्द ना बोले, गौतम अडानी का नाम तक ना लें, जबकि सवाल क्या है और जवाब क्या दिया जा रहा है, आप देख सकते हैं क्या हाल हो चुका है। दावे बड़े बड़े किए गए थे कि एलआईसी, एसबीआई पूरी तरीके से सुरक्षित है, और अब कितना सुरक्षित है इस खबर से आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब अगर आपको भी फर्क पड़ता है तो आवाज उठाना बेहद जरूरी है। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि पता चल सके कि जो दावे वादे किए जा रहे हैं उनकी असलियत क्या है, जमीनी हकीकत क्या है। जो भी राय है इस खबर पर अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।